गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी विजय बहादुर यादव आज हमारे साथ में मौजूद है। विजय जी, स्वागत है आपका न्यूज बीन में। आप लोगों का भी स्वागत है। विजय जी, आपके नाम में ही विजय है। इस बार जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? हमारे विधानसभा में हम तो यह जानते हैं लीड का यह देखना है लीड कितनी होती है, क्योंकि विषय यह नहीं है जीत हार पिछले 5 साल के कामों पर, और आज जनता 12 से 17 के कामों को याद कर रही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव ने जो 12 से 17 के काम को किया, लोगों ने उसको झूठ साबित किया और गलत तरीके से पेश किया। आज जनता महसूस कर रही कि अगर इस प्रदेश में विकास चाहते हैं, सुशासन का राज चाहते हैं, करप्शन को हटाना चाहते हैं और युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं, तो केवल उम्मीद लोग कर रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव से। अच्छा विजय जी, आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच में है? अब जहां तक रहा मुद्दा, तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने दिया। महंगाई की दुहाई दे करके हमको अब अंक गणित ही उल्टा पढ़ना पड़ा है। पहले हम लोग कहते थे 100 से शुरू करें कि 1 से शुरू करें, यह नहीं समझ में आता है। जैसे 400 का सिलेंडर था तो भाजपा के नेताओं ने कहा कि बहनों भाइयों, वोट देने जाना तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। आज हम पूछना चाहते हैं कि 400 अधिक है या 1000 अधिक है? 80 रुपया कड़ुआ का तेल था, 80 रुपया अधिक है या 240 अधिक है? इन सारे चीज़ों पर महंगाई ने आम जनता को तबाही ला दी। इतनी बदतर स्थिति है गांव में और कमाई है नहीं। जो बच्चे हमारे वहाँ देहातों में होता क्या है, पेंट पॉलिश बेंगलोर और आपका कर्नाटका, इन सारे स्थानों पर जाते हैं, अहमदाबाद, वो सारे काम बंद पड़े हैं, मजदूरी है नहीं, ठेकेदारी समाप्त हो गई है। तो आज स्थिति बड़ी भयावह है और आम जनता महसूस कर रही है कि यह झूठों की सरकार है। अच्छा, बीजेपी ने फिर से विपिन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है आपके खिलाफ, कैसी टक्कर? कोई टक्कर नहीं है, इसलिए कि 5 साल आराम फरमा रहे थे। न कोरोना में पता चला, न बाढ़ में पता चला, न किसी प्रकार की क्षेत्र की कोई दिक्कत समस्या के साथ खड़े रहे। वह केवल अपने कामों में लगे रहे, जनता के बीच में थे नहीं। तो आपको याद करके तुलना कर रही है कि 12 से 17 में और 17 से 22 में विपक्ष में रहते हुए भी हमने, चाहे बाढ़ हो या जल जमाव हो या कोरोना का समय हो, हर समय हम लोग उपलब्ध रहे हैं और संघर्ष करते दिखे हैं। किसान आंदोलन में भी हम लोग सड़क पर थे, लोकतंत्र बचाओ अभियान में भी हम लोग सड़क पर थे। आज उन चीज़ों को जनता महसूस कर रही है और जवाब भी देने जा रही है। इस सीट पर 1,30,000 मुस्लिम मतदाता हैं। खेल बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात करती है। हम सबसे पहले एक बात आपसे कहना चाहते हैं, हम इंसान हैं और इंसानियत की बात करते हैं। और किसी अच्छे डॉक्टर के लिए जाति महत्व नहीं है, उसकी डिग्री और कितनी अच्छी प्रैक्टिस है, कितनी अच्छी दवा दे सकता है, उस पर निर्भर करता है। उसी तरीके से जिस नेता की जाति आधारित काम करता है, वो एक बार, जैसे कांट की हारी देहात में कहते हैं, एक बार चढ़ती है, तो जातीय व्यवस्था केवल एक बार चलती है, उसके बाद तो आपके काम को देखा जाता है। हम भी विधायक रहे हैं 5 साल, विपिन सिंह भी 5 साल विधायक रहे इन क्षेत्रों से। अब तुलना होना प्रारंभ हो गया है, जिसका बेहतर होगा जनता रिजल्ट उसके साथ करेगी। अच्छा चलिए, ये बता दीजिए 9 सीटों में से सपा कितने पर आ रही है? बहुमत का आंकड़ा गोरखपुर से भी रहेगा। गोरखपुर से भी रहेगा जी। इतने आश्वस्त हैं? एकदम आश्वस्त है। जनता आशीर्वाद देगी जीत का? आप लोग गोरखपुर में हैं, मुख्यमंत्री का शहर है, जहां हम लोग बैठे हैं, इसके 500 मीटर पे अगर कल सुबह आप जाइएगा, इस समय भी जल जमाव है। क्या चाहती है जनता? विकास चाहती है, समस्याओं का निदान चाहती है। आज गोरखपुर में आप देखेंगे 9 बजे 10 बजे निकलिए, एक चौराहे पर आधा घंटा लग जाता है, एक फ्लाईओवर बना नहीं। मेट्रो उन्होंने कहा था पहली बैठक में, मेट्रो दिया नहीं, उसका DPR तक बन नहीं पाया। और इस प्रदेश में सबसे महंगी बिजली
29 स्टेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी देते हैं। अच्छा, अगर आपकी सरकार आती है, आप विधायक बनते हैं, तो ऐसे क्या काम होंगे जनता के लिए जो आपके द्वारा करवाए जाएंगे, प्रमुख कार्य? पहली प्राथमिकता जो आज पूरे गोरखपुर महानगर में जल जमाव की समस्या से जी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, हम प्रयास करेंगे कि नालों की अच्छी व्यवस्था हो, जल जमाव दूर किया जाए, पंप हाउस लगे, और दूसरी फ्लाईओवर दे करके हम चाहेंगे कि जाम से निजात मिले, मल्टी पार्किंग देंगे, और कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनको हमको रिंग रोड बनाना पड़ेगा और उसको 4 लेन करना पड़ेगा। इन सारे चीज़ों पर काम करेंगे। हम लोग का प्रयास होगा कि बेहतर लॉ एंड ऑर्डर हो। मनीष गुप्ता कांड को आपको भी याद होगा कि इस मुख्यमंत्री के शहर में रक्षक ही भक्षक हो गया। आज बता दीजिए आप, ये ठोको नीति वाली सरकार, जिसमें एक पुलिस का इंस्पेक्टर, आप जहां बैठे, सरकार कहती है गुंडा राज खत्म हो गया है, सपा की सरकार आती है तो वापस से गुंडा राज आ जाएगा। अब इससे बड़ी गुंडाई क्या हो सकती है जिस सरकार में रक्षक ही भक्षक हो जाए। कभी आपने समाजवादी पार्टी की सरकार में सुना है कि एक 35 वर्षीय नौजवान को होटल में वसूली के चक्कर में और इंस्पेक्टर मारे छटपटा की मौत हो जाए 12वीं रात में? इससे बड़ी आईना दिखाने वाली क्या बात हो सकती है? और इसके बाद भी कहें कि नहीं, सुशासन का राज है, हम अच्छा कर रहे हैं, समाजवादी गुंडों की सरकार थी, अब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, यही चरितार्थ कर रहे हैं। तो मित्र, हम बता दें कि जनता जवाब देने जा रही है। हाथरस के कांड को भी जनता याद कर रही है। आज गोरखपुर में अभी 8 महीना पहले इसे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में शोध की छात्रा के साथ क्या दुर्व्यवहार हुए, उसके बाद वो फांसी का फंडा लगा के मर जाती है। गगहा थाना क्षेत्र में हर महीने घटनाएं घटती थी, लूट की, फिरौती की, डकैती की। आप क्या देखना चाहते हैं? आज देख लीजिए आप, गोरखपुर से बनारस 8 साल हो गए विकास वाली सरकार को, नाम बदलने वाली सरकार को, और 8 साल के बीच में 220 किलोमीटर एक मुख्यमंत्री का शहर और एक प्रधानमंत्री का शहर, उसकी कनेक्टिविटी को जोड़ नहीं पाते हैं। अब तक 4 लेन नहीं तैयार हो पाई, और जो तैयार भी हुई 50% टूट गई। इतना घटिया काम हुआ। आपने अभी जाम का और जल भराव का जिक्र किया, तो क्या इससे जीत पाएंगे? आम जनता को क्या चाहिए? हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। अब लोग विकास चाहते हैं, अब लोग काम चाहते हैं, अब लोग नौकरी की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, अब लोग शिक्षा चाहते हैं। इस 3 महीने में 3 साल में कोई प्रबंधन नहीं था। आज बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देख पाए। आज बताइए, जो भारत की स्थिति है, सबके पास, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, टैबलेट है और कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कितने लोगों के पास है? आज बच्चों की शिक्षा मारी गई नहीं मारी गई? आज बताइए, जो लोग अपने संकल्प पत्र में यह घोषित किए थे कि हम टैबलेट देंगे, और जब सरकार जाने को हुई तो फार्म लगे भरवाने। अच्छा, विजय जी ने एक चैलेंज किया था योगी आदित्यनाथ को कि योगी आदित्यनाथ बता दे कि गोरखपुर में उन्होंने एक भी पुल बनवाया, तो वो बीजेपी के लिए प्रचार करने लगेंगे। हाँ, हमने चैलेंज किया है। महानगर में एक फ्लाईओवर का नाम आज भी हम कह रहे हैं, हम चुनाव छोड़ देंगे। आइए, क्वेश्चन आप गोरखपुर में आई हैं, आप कह दीजिएगा कि ग्रामीण के विधायक विजय बहादुर ने यह क्वेश्चन किया है, विकास क्या होता है? एक पंप हाउस ही बता दे जल निकासी का, तब भी हम तैयार हैं। अच्छा, एक संदेश न्यूज़बीन की जनता को? हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि जनता सब कुछ जानती है। इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग एक एक मत का प्रयोग करें और पिछले 5 साल के कामों के आधार पर उनके कामों का मूल्यांकन करते हुए जनादेश देने का काम करें। तो ये थे गोरखपुर ग्रामीण सीट से विजय यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो सरकार ने पिछले 5 साल में काम करवाए हैं, उन आधार पर जनता वोट करे।